बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो लेक्चर 5 का पार्ट बी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट ए में हम जहाँ तक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अकाउंट्स रिसीवेबल। तो हम जो है वो फाइनेंसिंग थ्रू अकाउंट रिसीवेबल को डिस्कस कर रहे थे। अब इसका हम जो है वो बेसिकली जब फाइनेंसिंग थ्रू अकाउंट रिसीवेबल हम देख रहे थे कि हम इनको जो है एज ए प्लेज करवा सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल को, या अब हम कह लें कि जब हम एज ए कोलेटरल अकाउंट रिसीवेबल को रखवा के जो है वो फाइनेंसिंग अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू करवा सकते हैं। तो इसका हम जो है वो तरीक़ाकार पढ़े थे। हमने एक देखा था कि हम जो है वो आउटराइट सेल फैक्टरिंग भी हो सकता है, दूसरा हम जो है वो सिंपली प्लेज अकाउंट रिसीवेबल को जो है करवा सकते हैं। तो इन दोनों मेथड्स को हम देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो सिंपली प्लेज कैसे करवा सकते हैं और आउटराइट सेल जो है हम जैसे फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल होते हैं इसे कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि जो है वो जो अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग है एक बहुत ही पॉपुलर मोड ऑफ बोरोइंग है कि इससे जो है आपका जो एक करंट एसेट है वो डायरेक्टली टाइड अप हो जाता है कि आपने कितना लोन जो है वो रिसीव करते हैं। तो अगर आपका जो है वो जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको लोन की अमाउंट भी कम दी जाती है, और अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपकी जो फाइनेंसिंग है वो भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन वन थिंग टू कीप इन माइंड, जिस तरह हमने जो कमर्शियल पेपर्स में देखा था उसके अगेंस्ट जो अकाउंट रिसीवेबल से फाइनेंसिंग है दैट इज़ क्वाइट कॉस्टली। ठीक है, और इसमें जो है वो कॉस्टली भी होती है, इसलिए जो है वो जो भी आपका आप कह लें कि जो होगा फाइनेंस मैनेजर होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा बेसिकली, अगर वो आप कह लें कि एक पुअर एडवाइस देता है कि आप अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो प्लेज करवा लें, उसके अगेंस्ट लोन ले लें, तो अगर उसने जो है वो स्टैट्स को जो है वो सही तरह से नहीं देखा है जो स्टैंडिंग को, तो ये आपको जो है वो लॉस में भी लेके जा सकता है, क्योंकि जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है ये किसी भी फर्म का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट होता है, और ये उसकी लिक्विडिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा था कि फर्म की लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लेज करवा सकते हैं, इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, लेकिन विद कॉशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो अकाउंट रिसीवेबल की जो पहली फॉर्म है अकाउंट रिसीवेबल से जब हम लोनिंग करवा सकते हैं थ्रू प्लेज, उसको देखते हैं। इसमें सिंपली जो है वो जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो लैंडिंग फर्म है जिसने आपको कर्जा देना है, वो जनरली क्या करती है कि आपके जो है वो अपने जो कर्जा है उसको आपके अकाउंट रिसीवेबल के साथ स्टिपुलेट कर देती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो आपको लोन की अमाउंट भी बढ़ा देती है, और अगर अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो आपकी जो है लोन की अमाउंट भी कम कर देती है। लेकिन कीप इन माइंड कि ये इस तरह नहीं होता कि जितना आपका जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है एज इट इज़ उतना ही जो उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेट्स से नॉर्मली जो एक नॉर्म है वो ये है कि आपको 60 to 90% ऑफ योर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल आपको जो है वो कर्जा दे दिया जाता है। अगर लेट्स से आपके अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 100 रुपीज़ हैं, तो अगर जो आपने अकाउंट रिसीवेबल किसी आपकी जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस या आप कह लें कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है, तो मे बी आपको जो है कर्जा उस 100 की जो बेस पे 90 रुपीज़ जो है वो लोन देते हैं फर्म। अगर आपकी जो है क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिट स्टैंडिंग वीक है तो मे बी आपको 60 रुपीज़ लोन मिलेगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो नॉर्मली ये रेंज में वेरी करती है, इससे कम भी हो सकती है, 60 कोई जो है वो बेंच मार्क नहीं है। सो दूसरी चीज़ इसमें यह आ जाती है कि अगर इन केस आपने जो है वो कर्जा लिया, हम प्लेजिंग अकाउंट से की बात कर रहे हैं, आपने जो है वो अपने लोन जो है अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कर्जा ले लिया, लेकिन जब अकाउंट रिसीवेबल एक महीने की मेच्योरिटी टाइम था, एक महीना जो है वो मेच्योर हुआ, लेकिन जिस वजह से आपने पैसे लेने थे जिसके अगेंस्ट आपका रिसीवेबल था उसने पैसे नहीं दिए, तो जो प्लेजिंग फर्म है जिसने आपको कर्जा दिया हुआ है, इन्वेस्टर है, वो आपके पास आएगा कि भाई फलां बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, ये अकाउंट रिसीवेबल डेट हो गया, नो यू हैव टू पे इट टू मी डायरेक्टली। ठीक है ना, इट मीन्स कि सिंपली ये नहीं होता है कि आपने वो डायरेक्टली जिससे पैसे लेने हैं और जिसको पैसे जिससे उधार लिया है जो आपस में मिलवा देते हैं कि भाई तुम दोनों जानना है। पहली चीज़ ये है कि जिस बंदे ने कर्जा जो अकाउंट रिसीवेबल के जिससे पैसे लेने हैं उसको अप्रोच किया जाएगा। अगर वो पैसे दे रहे तो पहले उनको, अगर वो पैसे नहीं देता, क्योंकि कर्जा आपने लिया है, आप लायबल होंगे कि आप कहीं और से पैसे अरेंज करके अपने इन्वेस्टर को पैसे वापस करेंगे। सो इस पर जो है वो क्या होता है, बेसिकली जो इन्वेस्टर है जो आपको अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कर्जा देता है उसको क्या बचता है, वो आपके जो सिंपली एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है कि आपके जो अकाउंट रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट जितना भी आपको जो कर्जा दिया है
लेट्स से 100 रुपीस अकाउंट से तो उसके रेट उसमें जाओ आपको चले कि 93 लेकर कर्जा दिया एक महीने के लिए, और किसी भी एक स्पेकुलेटेड ट्रेड पे जिसने कर्जा दिया है तो वो एक महीने का आपसे जब सूद चार्ज करेगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ये इसकी इनकम होगी। तो इसको जो हम कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं कि एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। तो हमारे पास जो है वो एक मस्ट हैव टू स्टॉप दिस स्लाइड शेयर। हम इसको जो है वो देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये जो ये चीज़ें हैं किस तरह से वर्क करती हैं। बल्कि मेरे पास जो है ये बुक पे चीज़ें तो जो अवेलेबल है, हम इसको जो है यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। So here is the example. So the interest rate जिसकी हम बात कर रहे हैं, so that is normally calculated against लोन बैलेंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपने 100 रुपये कर्जा लिया है और एक महीने के लिया है तो एक महीने का जो आपका सूद बनेगा वो आपको पे करना है। तो अ फिगर दैट में चेंज क्वाइट फ्रीक्वेंटली। आपको पता है कि जिस तरह आपको बताया कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा, आपका कर्जा बढ़ जाएगा, आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ, आपका जो डेट है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो एक नीचे टेबल है उसमें जो है वो फिगर आ रही है। इसके अलावा इस इलस्ट्रेशन में हमने ये जो किया है इंटरेस्ट इज अज्यूम टू बी 12% एनुअली। इट मीन्स कि 1% मंथली बनेगा। इन मंथ 1 वी आर एबल टू बारो, अगर हम इस फिगर को देखें तो मंथ 1 में जो हमारी एबीसी को कोई भी एक फर्म है उसको जो टोटल रिसीवेबल्स हैं वो $11,000 है, और जो एक्सेप्टेबल अकाउंट रिसीवेबल है जिसके अगेंस्ट जो है वो कंपनी ने आगे लेट्स से 11,000 में से 1,000 ऐसा है जो कि ऐसे बंदे से आपने लेने जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत पुअर है, उसके अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो रेस्ट ऑफ द 10,000 है उसके अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करूँगा, और उस 10,000 का मैं 80% आपको लोन प्रोवाइड करूँगा। इट मीन्स कि उसने जो आपको 8,000 का जो लोन दे दिया है। तो अब जब एक महीने का लोन दिया है तो हम जो है वो क्या करेंगे 1%, तो 8,000 का हम जो है वो एक मंथ एंड पे जब 1% निकालेंगे तो हमें 80 रुपीज़ जो है वो इसके अगेंस्ट सूद देना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ आपके जो रिसीवेबल ग्रो कर गए 15,100, तो उसमें से उसने कहा एक्सेप्टेबल 14,000 है, उसका 80% ये 11,200 बना। तो 11,200 का 1% एंड ऑफ मंथ 2 आपने 112 रुपये जो है वो सूद दिया। सो ऑन मंथ 3 और मंथ 4 आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपका जो है वो अकाउंट टेबल का बैलेंस बढ़ रहा है, इन द सेम रेशो जो है वो आपके एक्सेप्टेबल अमाउंट बढ़ रही है और आपका जो बैलेंस बढ़ रहा है, अकॉर्डिंगली जो है आपका सूद भी बढ़ रहा है। लेकिन अब देखिए जब मंथ 3 to 4 आपके हैं तो आपका जो है वो अकाउंटेबल 19,000 से कम होकर 16,000 हो गया है। तो इसी तरह आपकी लोन अमाउंट भी जो 14,400 से कम होकर 12,000 आ गई है, और आपका जो सूद है वो भी 144 से कम होके 120 आते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस जिसके थ्रू से हम इसको देखते हैं कि प्लेजिंग अकाउंट रिसीवेबल जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। जब आपने अपने अकाउंट रिसीवेबल को प्लेज किया है तो आप उसके अगेंस्ट किस तरह से और कितना जो है वो लोन जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। इसके आई थिंक दैट्स द टाइम फॉर लेक्चर, एंड ऑफ द टाइम फॉर लेक्चर 5। इंशाल्लाह हम जो है वो लेक्चर जो 6 है उसमें जो है इसको फैक्टरिंग रिसीवेबल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल से डील करेंगे। टिल देन, हाफिज़।